बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद मुनीरा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी मज़ीद इजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए आज की रेसिपी की जानिब चलते हैं। हुंज़ा पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है। बुलंद बाला पहाड़ बहते हुए झरनों के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही अपने मुनफरिद खानों की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये टी टाइम केक जो हम बना रहे हैं, हुंज़ा वॉलनट केक, अपनी तर्ज का एक मुनफरिद केक है। आप इसे ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और मेरी रेसिपी शेयर करें। ऑथेंटिक है, यकीनन आपको पसंद आएगी। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी ट्रे को तैयार कर लेंगे जिसमें हमें बनाना है। यहाँ पर मैंने वॉलनट लिए है, इसकी कटिंग करके हम इसे पहले तैयार कर लेंगे। चीनी लिए मैंने आधा कप। इसे पैन में डालकर बिल्कुल हल्की आंच पर छोड़ देंगे। इसे बिल्कुल नहीं हिलाना है, हमें चीनी को कैरेमलाइज करना है, लेकिन बिल्कुल हल्के कलर में। इसे हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। बस इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर अपने वॉलनट मिला देती हूँ। कलर देख लें, इसका बिल्कुल हनी की तरह से है, लाइट गोल्डन है। ऐसा ही हमें चाहिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की आंच इस वक्त बिल्कुल हल्की है क्योंकि वॉलनट ठंडे है तो इस वजह से वो जम सकता है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। पैन काफ़ी गर्म है, एहतियात के साथ मिलाइएगा। यहाँ पर मैंने एप्पल जैम लिया है, 3 टेबल स्पून एप्पल जैम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। सिनेमन पाउडर ऐड किया है, ½ टी स्पून। एक प्लेट में जिसमें हमें इसको निकालना है ग्रीस कर लेंगे ताकि ये इस पर चिपके ना, ठंडा होने के बाद आसानी के साथ निकल आए। और इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। बटर लिया है, ये 200 ग्राम का बटर है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ 100 ग्राम ऐड कर रही हूँ। इस पर मैंने आधा कप ऑयल भी ऐड किया है। आप चाहें तो पूरे बटर से इसको बना सकते हैं। बटर और चीनी को मिक्स करेंगे। बीटर की हेल्प से इसे बीट करेंगे और क्रीमी फॉर्म में ले आएंगे। इस पॉइंट पर मैं इसमें अंडे शामिल कर रही हूँ। ये 4 अंडे लिए हैं मैंने और एक एक करके हम इसको ऐड करते जाएंगे और साथ साथ बीट करते जाएंगे। यकीन जाने एक दफ़ा आप इसे ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक दफ़ा मेजरमेंट का ख्याल रखें और इसी मेजरमेंट के साथ आप बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनेगा। आपका पहली दफ़ा में ही बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैं इसमें आधा कप सूजी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें 3 कप मैदा शामिल करेंगे। एक एक करके शामिल कर रही हूँ मैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। क्योंकि बटर मेरा सॉल्ट वाला था इसलिए मैंने कम ही इसमें ऐड किया है। इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ बेकिंग पाउडर डाला है 1 टीस्पून और इसको कट एंड फोल्ड के मेथड से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। एक टीस्पून भर के मैंने वनीला एसेंस डाला है इसमें, क्योंकि हमने 4 अंडे शामिल करे हैं इसलिए एसेंस थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। अगर आप सूजी शामिल करना नहीं चाहते तो 3.5 कप आपने यहाँ पर मैदा ऐड करना है। टेक्सचर इसका देख लीजिए आप। तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए अच्छी तरह से। आधा घंटा हो गया है, अब इसको चेक कर लेते हैं। सूजी ने सारा मॉइस्चर इसका एब्जॉर्ब कर लिया है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसको रोल कर लेंगे। इसको यहाँ पर 2 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे।
हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसको उठाएंगे और इसकी एक दीवार सी बना लेंगे चारों तरफ से। तो देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल इसी मेथड से करना है। फोक की मदद से बीच में इसमें इस तरह से हम पोक कर देंगे ताकि ये ऊपर से फूले ना। अब इसमें पहले से तैयार किए हुए हमारे अखरोट है उसको डाल देंगे। हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम इसको इसके साथ जोड़ देंगे और ये बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। पहली दफ़ा में ही आपका ये बहुत अच्छा बनेगा, बस आपने मेजरमेंट का ख्याल रखना है। सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। किनारों से इस तरह प्रेस करके इसको जोड़ देंगे इसके साथ ताकि यहाँ से ये खुले नहीं। 180 डिग्री सेल्सियस पर हम 10 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट कर लेंगे। बाद में केक को 35 से 40 मिनट के लिए हम बेक करेंगे। 35 मिनट के बाद मैंने नीचे की रॉड्स को ऑफ कर दिया था और ऊपर की रॉड 5 मिनट के लिए जला दी थी, अच्छा सा कलर देने के लिए। जब केक पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो हम इसकी कटिंग करेंगे। आइए इसे डिश आउट करते हैं। मुझे उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे किसी ऐसी ही शानदार रेसिपी के साथ। अपना और अपने आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने निगहबान।